झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट के माध्यम से राज्य भर के लोगों को बड़ी सौगात दे रहे हैं और यही वजह है कि राज्य भर के तमाम जो सफल अभ्यर्थी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी धनबाद से सीधा प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि आज इन्हें काफी उम्मीद थी कि कैबिनेट में इन लोगों के प्रस्ताव जो भी है उस पर मंजूरी मिल जाएगी। हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे, सीएम आवाज तक आपने कहा गया, आपने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़े फैसले ले रहे हैं, हम लोगों के हित में भी फैसले लेंगे। टाइल्स जोन से सजाइए घर हो या ऑफिस, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, कडप्पा स्टोन, वॉल टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स, वॉलपेपर वैनिटी, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी फिटिंग्स एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। बड़े ब्रांड की वाइड रेंज। फेस्टिव सीजन में उठाइए आकर्षक ऑफर का लाभ। बेस्ट प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल प्राइस। टाइल्स जोन, चिरौंदी, मोराबादी, रांची। क्या उम्मीद से आए थे आज? देखिए, हम लोग आज से नहीं, लगभग 5 साल से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग बेगुनाह हैं, इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है। हम लोग साबित भी कर चुके हैं कि हम लोग का इसमें कोई कसूर नहीं है। माननीय मंत्री जी, हम लोग को बहाली ले लीजिए। जब पासबुक खुल गया है, जिसमें पासबुक कब खुलता है? जब सरकारी कर्मचारी घोषित हो जाता है तब। तो हम लोग को जब पासबुक खुल गया, मान ही लिए हैं सरकारी कर्मचारी, तो हम लोग को जल्द से जल्द बहाली ले लीजिए और हम लोग को नियुक्ति का प्रक्रिया पूरा करिए। बस माननीय मंत्री से हम लोग यही कहेंगे। 2018 में तमाम जो आप लोगों को प्रक्रिया है वो आप लोगों ने पूरा कर दिया। कितनी परेशानी हो रही है अभी फिलहाल? आप लोग प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हैं, लगातार आप लोग विभागीय मंत्री के पास जा रहे हैं, सीएम हाउस जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद के साथ आज आप लोग आए थे? आले तो अड्डी दिक्कत हुई कान तले, अड्डी कष्ट ले बुझाओदा और पैसा टका हाँ बनू तले रेंगे रेंगे उड़ा खन ले हजू कना इ मतलब बाबा हाँ बनती मेनखान गो मिना एन रहा बोले कुल कहीं ना कि आर आलेरन जहाँ दकाय गो बापू मिना को उनको को मेंदा जे आबुरन सरकार कना और उन दिन खन बन गड़ो दिया जहाँ आबुरन गुरुजी तहे कना उनी लड़ाई बन गड़ो दिया झारखंड बन अलग लेदा और उनीरन बेटा नितों सरकारे बनाव कना आबुरन सरकार मेनखान गड़ा एमा बुन गया और आले ले आसो कना जे नियुक्ति एमा ले गया। जहाँ तिना गे निये रे अधिकारी को गलती कदा से जहाँ को गलती कदा सिटी केसेट गुम कना मेनखान दादा ओना गे मेन कदा कैबिनेट बैठक रे जेले जहाना गे जहाँ लगा कना तो इन पूरा कोशिश रे मिनया और तिना बैठक कैबिनेट बैठक रो आले कथा रकाला धनबाद होमगार्ड नियुक्ति बखराते और आले ला कथा केदा जैसे आले समांग रे मिता लिया कि आपे नियुक्ति उसरा तेगे ये नियुक्ति इमा पेया आप पूरा कोशिश रे मिनया। आज लगा था कि आप लोगों का जो भी प्रस्ताव है उस पर मंजूरी मिल जाएगी, ये उम्मीद के साथ आए थे? है उम्मीद के साथ ले लेना और तीन आले जहाँ उम्मीद के साथ ले लेना जहाँ न्यापा मोमेंट ले हेलना जहाँ विधायक मथुरा प्रसाद महतो अगू ले लिया उन्हीं साथे और न्यापाम चुके लिया और सरकार से हेमंत दादा मिता लिया जे बोले हैं कोराव कता पिया और उना को लहा रे सीएम हाउस ले बहुत बार ले हे कन गया एनखान दादा उका चो चलाव कन थे बाय न्यापाम बड़ालना और उना बाद नय कैबिनेट बैठक रे हे ना तो तीन न्यापाम ना और उम्मीद एमा लिया जे बोले कोराव कता पी उसरा तीन कोरावते हमने चेष्टा रे मिनिया। तो आप तस्वीर के माध्यम से जरूर देख रहे होंगे कि किस तरीके से तमाम जो होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी है वो इस वक्त प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हैं। एक सफल अभ्यर्थी के साथ उनका बच्चा भी आया है। हालांकि राजधानी रांची में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है, धनबाद से आए हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है? आप तो खुद अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आए, बच्चे को क्यों लेकर आए? देखिए, घर में बुरी सांस है, मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर में काम करते हैं, कोई घर में रखने वाला है नहीं, इसीलिए हम इसको अपने साथ सब जगह लेके जाते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत होता है लेकिन क्या करें, छोटा बच्चा है ना। आप जब सीएम हाउस गए थे तो आपने सड़क पर ही इसको सुला दिया था, आज आप अपने गोद में लेकर आए हैं, बारिश हो रही है, परेशानी हो रही होगी, उम्मीद से आए थे? देखिए, सीएम सर से उम्मीद क्या, आखिरी उम्मीद है सीएम सर, बस इनके मुख से सुनना चाहते थे कि हाँ जा तुम लोग का कर देंगे। सर तो बोल दिए हैं, मन तो खुश हुआ है लेकिन अंदर से खुश नहीं हुआ है। जब हाथों में हम लोग का नियुक्ति पत्र होगा तभी ये मन खुश होगा। आप लोगों का बैंक अकाउंट भी खुल चुका है? हाँ, खुल चुका है और उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है होमगार्ड INR स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आप सभी लोगों ने एक गीत गाया है, एक बार वो गीत के माध्यम से आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्या आप संदेश देना चाहती है? पहले वो गीत गाइए आपने। बलहारे हाय हेमंत दादा करे नानाया, बलहारे हाय हेमंत दादा करे नानाया, सोबे कर्म कराय के बैंक के खाता खोलाय के, सोबे कर्म कराय
सीडी के सट दे लैनो का हेमंत दादा करे नानाया बलहार रे हाय हेमंत दादा करे नानाया। जय झारखंड, जोहार झारखंड। हैं कि लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन की, जहां पर तमाम जो होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि इन्होंने एक गीत भी गाई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश करी कि किस तरीके से खाता भी इनका खुलाया गया है, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े, हम इन्हीं से बात करते हैं कि मदन, जिस तरीके से कैबिनेट में सभी की निगाहें टिकी हुई थी, पंचायत सचिव से लेकर सीटेट और तमाम जो सफल अभ्यर्थी है, क्या कुछ प्रस्ताव आया? बिल्कुल, देखिए आज निगाहें जरूर, उम्मीदें भी टिकी हुई थी। कई अभ्यर्थी जो हैं सफल, चाहे वो टेट अभ्यर्थी हो या फिर ये जैप के हो या फिर तमाम जो अभ्यर्थी हैं होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, ये इनकी निगाहें जरूर आज कैबिनेट पर टिकी हुई थी। लेकिन आज इनके मामले में फैसले नहीं लिए गए, स्वीकृति नहीं मिली इनके प्रस्ताव को। फिलहाल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज स्वीकृति मिली है, जिसमें कि ये कहें कि 250 से अधिक जो है प्रधानमंत्री आवास कुष्ठ रोगियों के लिए बनाया जाएगा। साथ ही 2500 करोड़ के लगभग जो है ऋण लिया जाएगा बिजली आपूर्ति के लिए, यानी कि बिजली बाधित ना हो, बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से हो। बोकारो के टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण के लिए 20 एकड़ भूमि जो है वो भारत सरकार के साथ MOU किया गया है। रांची के बरियातू में सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 111 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। पुरुलिया रोड के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 181 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए जाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेप और पोस्को एक्ट के तहत जो लंबित मामले की सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के 22 पद की अवधि विस्तार की स्वीकृति की गई है। तो कई और महत्वपूर्ण फैसले हैं। सिविल सर्जनों, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या फिर अधीक्षक हैं, उनके लिए वाहनों की स्वीकृति दी गई है। तो जो राज्य सरकार के कामकाज है उसको सुचारू रूप से जारी रखने के लिए कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाते हैं और उसी के तहत आज भी स्वीकृति दी गई है। लेकिन जिस तरह से ऐतिहासिक फैसले पिछले कैबिनेट में लिए गए थे, वो उम्मीदें भी कुछ थी कि जरूर इस कैबिनेट में भी, जिस तरह से लगातार कैबिनेट के फैसले लिए जा रहे थे कैबिनेट में, तो आज भी कुछ उम्मीदें थी कि ऐसे ही कोई ऐतिहासिक फैसले लिए जाए। लेकिन वो उसके भी एक सीमित होते हैं, समय होते हैं। हर कैबिनेट में अब महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले हो जाए ये नहीं, लेकिन सरकार के कामकाज के लिए, सरकार को सुचारू रूप से अपना काम को जारी रखने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसलिए कैबिनेट की बैठक जो है महत्वपूर्ण थी। कई लोग नजर टिकाए हुए थे, चाहे हम जैप के सफल अभ्यर्थियों की बात कर ले, पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों की बात कर ले, सीटेट जेटेट तमाम जो सफल अभ्यर्थी है उनकी नजर सिर्फ आज कैबिनेट की बैठक में थी। क्या उन लोगों के लिए कुछ भी ऐसा आया? नहीं, फिलहाल जो हमने मंत्रियों से बातचीत की उसमें ये बातें सामने आ रही है कि किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। नहीं है कि उनके काम को छोड़ दिया या फिर उन पर सरकार की निगाहें नहीं है। सरकार हर संभव उनके कामों को आगे बढ़ाते हुए एक मूर्त रूप देना चाहते हैं। तो ऐसे में आश्वासन तो फिलहाल सरकार की तरफ से उन्हें मिलता ही रहा है। अब बारी है सरकार को सही रूप से उनके जो मांग है उसको पूरा करने का। तो अब फिलहाल आज के कैबिनेट में तो वो मांगे पूरी नहीं हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा है कि विभाग में फाइलें जो है वो आगे बढ़ रही है। निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को खुशखबरी दिया जाए, लोगों को उनका जो हक है वो उनका जो अधिकार है वो दिया जाए। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि सरकार जो है उनके मांगों को लेकर के जरूर संवेदनशील है। भले ही आज की कैबिनेट में नहीं फैसले लिए गए, लेकिन आगामी कैबिनेट के फैसले हो सकते हैं उनके पक्ष में होंगे। जो सरकार कह रही थी कि कई तोहफे जो है उनको दिए जाएंगे, तो थोड़ी देर सही लेकिन तोहफे जो है उनको जरूर मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पिछले कैबिनेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे और यही वजह थी कि तमाम जो झारखंड वासी है, तमाम जो सफल अभ्यर्थी है, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास जाकर अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से तमाम जो जैप की सफल अभ्यर्थी या फिर हम कह सकते हैं सीटेट की सफल अभ्यर्थी और अब जिस तरीके से होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए और उनका कहना था कि काफ़ी उम्मीद उन्हें इस बार के कैबिनेट की थी। लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण जो
निर्णय आज लेने थे वो फिलहाल नहीं लिए गए हैं, लेकिन हमारे सहयोगी मदन ने सीधे शब्दों में कहा है कि जब उन्होंने कई विभागीय मंत्री से मुलाकात की, बात की, तब उनका कहना है कि फाइल इस वक्त आगे बढ़ रही है और आगामी कैबिनेट में जो लोग नजर टिकाए हुए थे, जो लोगों की इस कैबिनेट में उम्मीद थी, वो उम्मीद आगे वाले कैबिनेट में जरूर देखने को मिलेगी। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22।